उपस्थित भैरवा समाज के मां बंधुओं, सर्वप्रथम तो भैरवा दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भैरवा दिवस 2024 31 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्या है, कर्मचारियों की 31 दिसंबर को छुट्टी नहीं है, तो उसको 2 दिन पहले हमने सेट कर लिया। भैरवा दिवस को मनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे समाज के उन महापुरुषों का योगदान को याद करने का है, जिन्होंने हमारे समाज को पशुवत जिंदगी से उबार कर मानवोचित जिंदगी दी, कई निर्योग्यताएं हटाई और उन्होंने हमारे को दूसरे लोगों के समकक्ष खड़ा करा। भैरवा दिवस मनाने का जो मेरे को दिया गया है टास्क, वे क्यों मनाया जाता है, तो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो सन 1922 के 31 दिसंबर को ही महर्षि बालीनाथ जी महाराज, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, उन्होंने एक पंपलेट जारी किया था समाज सुधार के लिए कि भाई हमें असम्मानजनक पेशे छोड़ना है, सम्मानित जीवन जीने के लिए कोई भी काम धंधा करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, बेगार को छोड़ना है। बेगार यानी काम करो पैसे मत लो। पहले के जमाने में ऐसा बहुत चलता था, आजकल के लोगों को तो पता भी नहीं होगा बेगार क्या होता। जो राजे रजवाड़े ठाकुर जमींदार लोग कभी भी किसी भी आदमी को पकड़ लेते थे, हमारे को दिन भर काम कराते थे, वाह भाई घर जा, कुछ देते नहीं थे उसको बेगार बोलते हैं। वो हमारे ऊपर लादी हुई एक ऐसी निर्योग्यता थी कि जिसका विरोध करना बहुत जरूरी था। तो अच्छे पहनावे पहनने नहीं देते थे, अच्छा खाना नहीं खाने देते थे, और यहाँ तक कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते थे, सोने चांदी के गहने नहीं पहनने देते थे, उनको पीतल और जस्ते के गहने पहनने देते थे। ये हमारे ऊपर लादी हुई ऐसी निर्योग्यताएं थी। आज अगर आप और हम सुनेंगे तो कईयों को आश्चर्य होगा कि यार ये भी कोई बात है, लेकिन ऐसा था, हमारे समाज के साथ में ऐसा होता था। तो इन सबको हटाने के लिए महर्षि बालीनाथ जी ने 31 दिसंबर 1922 को एक पंपलेट जारी किया कि भाई हमको इन कुप्रथाओं का विरोध करना है। इसके बाद में इस आंदोलन को, मतलब स्वाभिमान आंदोलन कह लीजिए इसको, सामाजिक उत्थान का स्वाभिमान आंदोलन, इस आंदोलन को फैलते फैलते लगभग 3-4 साल लगे होंगे। तो पहला भैरवा दिवस जो आधिकारिक रूप से मनाया गया और जिसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, वो 31 दिसंबर 1926 को मनाया गया। 31 दिसंबर 1926, तो उस हिसाब से 98वां भैरवा दिवस है आज जो हम मनाने जा रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा विवरण हमें इतिहास में मिलता है वो है 31 दिसंबर 1933 को। 31 दिसंबर 1933 को नसीराबाद छावनी में हमारे समाज के किसी परिवार में कोई नुक्ता था, मौसम था। तुलसीराम जी धावने के मकान में या उनके नोहरे में एक बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ, जिनमें से कई महापुरुष जो आप इधर देख भी सकते हैं सामने बोर्ड पर, जूतालाल जी जारवाल, हरजीत लाल जी लोधवाल, स्वामी समझानंद जी, स्वामी मुनीश्वरानंद जी और कालूराम जी महात्मा, इस तरह के कई, हीरा शंकर जी शास्त्री, हरिशंकर जी शास्त्री, कई महापुरुष वहां पर मौजूद थे और समाज सुधार के लिए एक राष्ट्रीय संस्था बनाने का उन्होंने जोर दिया। और ये दिन था 31 दिसंबर 1933 को। तो वो जो पहली मीटिंग हुई वो इस दिन हुई, इसलिए हम भैरवा दिवस मनाते हैं। तब से लगातार, अब इसके बाद में 1942 में जो संस्था बनी अखिल भारतवर्षीय देशी राज्य भैरवा महासभा, और उसी का नाम बाद में बदल करके अखिल भारतीय भैरवा महासभा कर दिया गया, जो निरंतर आज भी भैरवा दिवस मना रही है। कई जगह पे मना रही है, कई जगह सप्ताह के रूप में मनता है,
कई जगह पखवाड़े के रूप में बनता है, कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, पूरे पखवाड़े तक चलता है। 31 दिसंबर को उनको जो विजेता होते हैं उनको सम्मानित किए जाते हैं। जो हम ये प्रोग्राम मना रहे हैं, अब जो हमारी संस्था है अधिकारी कर्मचारी संस्था, ये लगभग हमारे बेरवा बाउल के 5-6 जिलों में बनी हुई है। जिला बेरवा कर्मचारी अधिकारी संस्थान भीलवाड़ा, ये जो भीलवाड़ा का है, लगभग सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, बूंदी, कोटा, ऐसे कई जिलों में बनी हुई है और कई जगह प्रोग्राम करते हुए 15-15, 20-20 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, इस संस्था के तत्वावधान में दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम गए साल हुआ था हमारा। तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है मैं आपको बताना चाहूंगा। कर्मचारी किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो कर्मचारी अपने टैलेंट से चुने जाते हैं। हजारों प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आज भी कई जगह परीक्षाएं हो रही है कर्मचारी चयन आयोग की, कर्मचारी अपने चयन से, अपने टैलेंट से हजारों लोगों के बीच में से कोई 2-4 कर्मचारी चुने जाते हैं। जो टैलेंट होता है तभी वो चुने जाते हैं, हर कोई को कोई चुन नहीं लेता, ठीक है ना। कर्मचारी मासिक सैलरी होती है तो कुछ पैसा भी उनके पास में होता है। और तीसरा, कार्यालय को समय देने के बाद में वो समाज को भी समय दे सकते हैं। तो अपना समय, पैसा और अपना टैलेंट देकर वो समाज का सुधार भी कर सकते हैं। जो लोग सरकार को चला सकते हैं, यानी कर्मचारी अधिकारी सरकार को चला सकते हैं, तो समाज को चलाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जज्बा होना चाहिए, उनमें विचार होना चाहिए और ये काम करने की लगन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो कर्मचारी संस्थान बना है, इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की मदद करना, ताकि कर्मचारियों में आपस में तालमेल बैठे। समाज का एक कर्मचारी किसी दूसरे दफ्तर में गया, अपना ही कर्मचारी उसके सामने बैठा है, ये पता ही नहीं कि अपने ही समाज का है। अगर ये पता हो तो उसके कई काम आसान हो जाते हैं। खासतौर से सरकारी ऑफिसों में आप देखते ही कोई मतलब आपसे छिपी हुई बात नहीं है, एक दूसरे कर्मचारी को इधर उधर टरका देते हैं। लेकिन अगर इस तरह जान पहचान हो तो काम आसान हो जाता है। दूसरा, समाज के आने वाली आगे की पीढ़ी को तैयार करना। जो प्रतिभावान छात्राएं हैं वही कल के कर्मचारी होंगे, कल के बिजनेसमैन होंगे और कल का कोई न कोई काम धंधा शुरू करने वाले होंगे। तो उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये सम्मान समारोह इसीलिए रखा गया है कि जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको मोटिवेट करें कि पढ़ लिख कर हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्शन है, मतलब हमारे लोग बहुत ज्यादा आगे भले ही नहीं पहुंचे, कोई IPS पहुंचे, अभी डिप्टी CM साहब भी अपने बेरवा ही हैं। तो इस तरह आगे आगे पहुंचे, तो इसके लिए मोटिवेट करना। उन जो भी सम्मानित कर्मचारी है, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, आज कोई सम्मानित हुआ, 2 साल बाद उसकी क्या स्थिति है। 10वीं का कोई बच्चे को जैसे आज सम्मानित किया, पता चला 2 साल बाद उसने आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे। किसी और साथी को किसी भी तरह की मदद हो, किताबें नहीं मिल रही है, पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं हो, इसलिए ये संस्था बनाई गई है। और ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा काफी अच्छा चलेगा, मुझे आशा है। लेकिन आगे हमारी इच्छा यही है कि जितने भी जो हमारा धन इकट्ठा हो रहा है, समाज का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको सीधे जो नीडफुल है, जिनको आवश्यकता है, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से बिना रुकावट के जारी रख सकें और समाज के लिए वो आवश्यक बन सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 दिन बाद में हमारा नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं भी अग्रिम रूप से प्रेषित करना चाहता हूँ। जय हिंद।